बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल अर्थात वीडियोज 1473 से देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक प्रश्न है, वो ये है कि अगर हम पूजन हवन या जो कुछ भी हमें किसी विद्वान ब्राह्मण पंडित जी से करवाते हैं, अगर वो कहीं अलग बैठ करके भी मंदिर में या कहीं मूर्ति के पास या किसी शुभ स्थान पर कर देते हैं, तो क्या उसका पुण्य, उसका फल हमें मिलेगा? बहुत लोगों का मत है कि नहीं मिलेगा, हमको पूजा में बैठना आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई विप्र, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण किसी भी यजमान के किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्प लेकर के अगर विधिवत पूजन हवन करता है, तो उसका फल उस यजमान को अवश्य मिलेगा। उदाहरण, दशरथ जी से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? जब श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र काम यज्ञ करवाया गया था, तो उसमें जो उद्देश्य था वो वशिष्ठ जी के मन में था, राजा दशरथ के मन में नहीं था। पूजा में वशिष्ठ जी बैठे थे और उन्होंने जिस उद्देश्य से श्रृंगी ऋषि से हवन यज्ञ करवाया था, वो जब पूर्ति हुआ तब पता चलता है कि बैठा कौन था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करवा दिया। भगत सहित मुनि आहुति दीन है। मुनि ने भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आहुति दिया। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने चरु अपने हाथ में वो लिए हुए थे, वो उन्होंने दिया और कहा क्या कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। कि हे राजन, वशिष्ठ जी ने अपने मन के अंदर जिस उद्देश्य से, जिस कार्य की पूर्ति के लिए ये कार्य संपन्न किया है, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। सिद्ध होता है कि उद्देश्य और संकल्प वशिष्ठ जी ने लिया था, राजा दशरथ ने नहीं लिया था। और उन्होंने हवि दे करके यह कह दिया कि यथा उचित, जैसे आप उचित समझें, इसको ले जाकर के बांट दीजिएगा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहु नृप जाहि, जथा जोग जहि भाग बनाई। जैसे जिसका भाग है उसके अनुपात में, उसके तरीके से आप इसको बांट दीजिए। तब अदिश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। और ये चरु हवि दे करके अग्निदेव अदृश्य हो जाते हैं। राजा दशरथ का यज्ञ संपूर्ण हुआ, सफल हुआ। ये सुन करके वो परमानंद की अनुभूति करते हैं। यहां पर यह सिद्ध होता है कि अगर हम पूजा में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, अगर हमारे आचार्य जी या गुरु जी पूजा करा रहे हैं और हमारे निमित्त उन्होंने संकल्प लिया है, तब भी उसका पूरा फल हमको मिलेगा। जय श्री सीताराम।